राजा सुर्त और समाधि वैश्य की कथा का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है। ये कथा मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती भाग में पाई जाती है और देवी दुर्गा की महिमा को दर्शाती है। कथा का विस्तृत विवरण राजा सुर्त का पराजय और वनवास। एक समय की बात है, राजा सुर्त एक शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ राजा था, जो अपनी प्रजा का पालन पोषण और राज्य का प्रबंध बड़ी ही कुशलता से करता था। वह अपने राज्य में शांति और समृद्धि का प्रतीक था। राजा सुर्त का राज्य विशाल और समृद्ध था, लेकिन उसकी सुख शांति को उसके पड़ोसी राज्यों के शत्रुओं ने छिन्न भिन्न कर दिया। शत्रुओं ने उसकी सेना पर आक्रमण किया, उसे पराजित किया और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। दुश्मनों ने राजा सुर्त को राज्य से बाहर निकाल दिया और उसकी संपत्ति छीन ली। अपने राज्य और सेना के पराजय से हताश और निराश होकर राजा सुर्त अपने ही राज्य में शरण ढूंढने के लिए वन में चला गया। वह अपनी शक्ति और अधिकार को खो चुका था और मानसिक रूप से अत्यधिक दुखी था। समाधि वैश्य की द्वैत भरी कहानी। वन में भटकते हुए राजा सुर्त ने एक ऋषि मेधा का आश्रम देखा। वहां पहुंचकर उसने अपने राज्य के विनाश और अपने हालात के बारे में सोचा। उसी समय एक अन्य व्यक्ति भी ऋषि मेधा के आश्रम में आया। वह व्यक्ति समाधि वैश्य था, एक धनी व्यापारी जो अपने परिवार द्वारा धोखा खा चुका था। समाधि वैश्य का परिवार उसकी संपत्ति और धन को लूटकर उसे छोड़कर चला गया था। परिवार ने उसे त्याग दिया और वह अपनी सारी संपत्ति खो चुका था। इस धोखाधड़ी से परेशान होकर समाधि वैश्य ने अपना जीवन व्यर्थ समझकर वन की ओर रुख किया। ऋषि मेधा का साक्षात्कार। राजा सुर्त और समाधि वैश्य दोनों एक दूसरे से मिलकर अपनी समस्याओं और दुखों की बात करने लगे। दोनों ही अपने अपने कष्टों से व्याकुल थे और दोनों ने मिलकर ऋषि मेधा से अपने अपने दुख की बात की। ऋषि मेधा ने उन्हें ये समझाया कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगता है। उन्होंने उन्हें ये बताया कि संसार की सभी समस्याओं का समाधान देवी दुर्गा की आराधना और पूजा से हो सकता है। ऋषि मेधा ने कहा कि देवी दुर्गा सर्वशक्तिमान है और उनकी कृपा से हर समस्या का समाधान हो सकता है। तपस्या और देवी दुर्गा की कृपा। ऋषि मेधा की सलाह मानकर राजा सुर्त और समाधि वैश्य ने देवी दुर्गा की तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने देवी दुर्गा की आराधना करने के लिए 9 दिनों तक कठिन तपस्या करने का प्रण लिया। राजा सुर्त और समाधि वैश्य ने तपस्या के दौरान कठोर उपवास किया, देवी के मंत्रों का जाप किया और देवी दुर्गा की मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा की। उन्होंने पूरे मन और आत्मा से देवी दुर्गा की प्रार्थना की और उनके विभिन्न रूपों का स्मरण किया। देवी दुर्गा का प्रकट होना, उनकी सच्ची आराधना और कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने राजा सुर्त और समाधि वैश्य के सामने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। देवी दुर्गा ने राजा सुर्त को वचन दिया कि वह अपने राज्य को पुनः प्राप्त करेगा और उसे पुनः सम्मान और अधिकार मिलेगा। देवी की कृपा से राजा सुर्त ने अपनी खोई हुई शक्ति और अधिकार को पुनः प्राप्त किया और अपने राज्य का पुनः अधिग्रहण किया। समाधि वैश्य को देवी ने आशीर्वाद दिया कि उसकी संपत्ति और प्रतिष्ठा वापस मिलेगी और उसका परिवार उसे स्वीकार करेगा। देवी दुर्गा की कृपा से समाधि वैश्य को अपनी खोई हुई संपत्ति वापस मिल गई और उसका परिवार उसे पुनः अपनाकर सम्मानित कर लिया।
कथा का समापन और महत्व। राजा सूर्त और समाधि वैश्य की कथा ये सिखाती है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में यदि हम देवी दुर्गा की सच्चे मन से आराधना करें और उनकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश करें तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये कथा आषाढ़ नवरात्रि की पूजा और साधना के महत्व को भी दर्शाती है, जहाँ साधक देवी दुर्गा की 9 दिनों तक आराधना करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। आषाढ़ नवरात्रि का महत्व तांत्रिक साधना और देवी की कृपा प्राप्त करने में है, जो जीवन की सभी समस्याओं को दूर करती है और भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है।